नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना की चौथी लहर में सरकार की कड़ाई, स्कूल पर कड़े प्रतिबंध, सामूहिक योजनाओं पर रोक। कोरोना की चौथी लहर में देश भर में बढ़ रहे संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से कड़ाई शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगाकर छात्रों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत उपायुक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य तौर पर पालन कराने की कड़ी हिदायत दी गई है। किसी भी सूरत में स्कूलों में भीड़ भाड़ न लग पाए, इस पर भी नजर रखने को कहा गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला के उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा कि झारखंड में सभी श्रेणी के स्कूल खुले हैं, जिनमें रोज 70% विद्यार्थियों की उपस्थिति है, जबकि कई आवासीय विद्यालयों में भी छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूलों में कोरोना वायरस संक्रमण न हो, इसके लिए जरूरी है कि प्राथमिकता के आधार पर छात्रों की कोरोना जाँच जरूरी है, क्योंकि देश के कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने खासकर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, जिला स्कूल, मॉडल स्कूल आदि में कैंप लगाकर छात्र छात्राओं की कोरोना संक्रमण जांच कराने को कहा है। वहीं आप सबको बता दूं कि झारखंड सरकार ने छात्रों में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक, रसोइया और दूसरे कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही स्कूलों में सुबह के सत्र में होने वाली प्रार्थना और अन्य सामूहिक योजनाओं पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है। सरकार की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल का सभी स्कूलों में सख्ती से अनुपालन कराने को कहा गया है। ईद उल फितर का चांद सोमवार शाम आसमान में नजर आया। इसके चलते मंगलवार यानी आज ईद होगी। ईद का चांद देखने के बाद लोगों ने एक दूसरे को फोन एवं मिलकर मुबारकबाद दी। ईद का चांद देखने के बाद मस्जिदों में तरावीह यानी विशेष नमाज खत्म हो गई। आधी रात तक बाजारों में ईद की खरीदारी को लेकर लोगों की भीड़ जुटी रही। सवई, फल, कपड़े, जूते, चूड़ी आदि की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ रही। आप सबको बता दूं कि सऊदी अरब में सोमवार सुबह ईद की नमाज अदा हो चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल चुका है। राज्य के कई जिलों में आसमान में बादल छा गए हैं। रविवार और सोमवार को कई जिलों में बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि 5 मई तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। पहली बार मिले पीएम मोदी जर्मन चांसलर सोलोस से, कहा व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोलोस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर खास जोर रहा। सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने पर भी बात हुई। जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आप सबको बता दूं कि दोनों देशों के बीच 21 अरब डॉलर से ज्यादा का द्विपक्षीय कारोबार है। प्रधानमंत्री सुबह जर्मनी पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान वह डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। केकेआर ने राजस्थान को 7 विकेट से हराया। पॉइंट टेबल में लंबी छलांग, चमके राणा और रिंकू। आईपीएल 2022 के 47वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही केकेआर ने लगातार 5वीं हार के बाद पहली जीत दर्ज की और पॉइंट टेबल में लंबी छलांग लगाई। केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स के 152 रन के स्कोर का पीछा करते हुए मुकाबला 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 158 रन बनाकर जीत लिया। केकेआर की जीत में नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने नबाद पारी खेली। राणा ने 37 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से नबाद 48 रन बनाया, जबकि रिंकू सिंह 23 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से नबाद 42 रन बनाया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 32 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाए, जबकि बाबा इंद्रजीत ने 15 रन बनाए। आप सबको बता दूं कि इधर राजस्थान की ओर से बोल्ट, प्रसाद कृष्णा और कुलदीप सेन ने एक विकेट चटकाया। संकट में है हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है खतरा। चुनाव आयोग ने भेजा कार्रवाई का नोटिस।
चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर यह बताने के लिए कहा है कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, जो प्रथम दृष्टया लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। आप सबको बता दूं कि धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। फिलहाल चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है। संभव है कि इस मामले में चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को आयोग ठहरा सकती है, जिसके आधार पर उनकी विधानसभा की सदस्यता छिन जाएगी। इससे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उठाया है। रघुवर ने राज्यपाल रमेश बैस को सीएम हेमंत द्वारा अपने नाम पर खदान लीज लेने का आरोप लगाते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। गवर्नर ने पूरे मामला की जांच के लिए चुनाव आयोग को दस्तावेज भेजा है। भारत निर्वाचन आयोग ने दस्तावेज की सत्यता प्रमाणित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। अब जो है इस पूरे मामले में संभावित कार्रवाई की घड़ी नजदीक आती दिख रही है। आप सबको बता दूं कि इससे पहले बीते दिन राज्यपाल रमेश बैस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के दोहरे पद के मामले में कार्रवाई के पर्याप्त आधार होने की जानकारी दी थी। हालांकि राजभवन को अब तक इस मामले में चुनाव आयोग का वक्तव्य नहीं मिला है। हालांकि राज्यपाल की ओर से इस मामले में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। आप सबको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कानून सम्मत कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें नोटिस दी गई है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन से अपना पक्ष रखने को कहा है। हेमंत से पूछा गया है कि खदान लीज के मामले में आखिर उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह कृत्य उन्हें आयोग ठहरा सकता है। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तैयारी, कर्मियों को मिलेगा सुनिश्चित पेंशन। राज्य सरकार फिर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्त विभाग झारखंड इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के अवलोकन के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीएम की सहमति के बाद आवश्यक सुधार की प्रक्रिया अपनाने के बाद विधि विभाग सहित अनेक की मंजूरी लेते हुए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसका फायदा राज्य के 1,25,000 सरकारी कर्मियों को सीधा होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुरानी पेंशन लागू होते ही कर्मियों का सामान्य भविष्य निधि खाता खुल जाएगा। झारखंड में ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। झारखंड में ईद की रौनक देखने को मिल रही है। मुस्लिम धर्मावलंबियों के बीच इसे लेकर उल्लास भी है। इसे लेकर सुरक्षा भी कड़ी रहेगी। लोहरदगा में ईद के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में 5 जोन बनाए गए हैं। प्रत्येक जोन में डीएसपी स्तर के अधिकारी पूरी व्यवस्था पर पैनी नजर रखेंगे। यह बातें पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि ईद के मद्देनजर लोहरदगा जिले को 5 जोन में बांटा गया है। ईद को लेकर जिला स्तर के साथ साथ थाना और ग्रामीण स्तर पर भी शांति समिति की बैठक कर ली गई है। उन्होंने ईद का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूरों ने लगाई वतन वापसी की गुहार। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में 10 मजदूर अपने वतन सकुशल लौट चुके हैं। अभी भी 20 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। इस बीच श्रीलंका में गिरिडीह जिले के बागदौर के 13 मजदूर समेत हजारीबाग, बोकारो एवं धनबाद जिले के 19 मजदूर फंसे हुए हैं। एक बार फिर इन मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वतन वापसी की गुहार लगाई है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया है और विदेश मंत्री से इस दिशा में पहल करने की आग्रह किया है। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, चाईबासा के जंगल से 3 आईईडी बम बरामद। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चाईबासा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के कटकुलोर के घने जंगल में भकपा माओवादियों का साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने इस घने जंगल में छिपाकर रखे गए 3 आईडी बम को बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर जंगल में पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस क्रम में पुलिस ने पत्थरों के बीच छिपाकर रखे गए 3 आईडी बम को बरामद किए हैं। झारखंड के लातेहार में टला बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पर गिरे पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े।
झारखंड के लातेहार जिले के बड़का काना बरवाडी रेलखंड के रिचू घुट्टा और चेतर स्टेशन के बीच रविवार की दोपहर तीसरी रेल लाइन निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर अप लाइन के रेलवे ट्रैक पर जा गिरे। इससे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और अप लाइन पर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया। करीब 3 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने कंपनी के इंजीनियर और कर्मियों को लापरवाही के लिए जमकर फटकार भी लगाई। आंधी तूफान के साथ बूंदाबूंदी के बीच वज्रपात से 2 मवेशियों की हुई मौत, मुआवजा का आश्वासन। आंधी तूफान और बूंदाबूंदी के साथ वज्रपात में पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के ढेला गांव में 2 मवेशियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मवेशी हमेशा की तरह पीपल पेड़ के समीप बांस में बंधे हुए थे। अचानक वज्रपात होने के कारण चनारिक राम के एक दुधारू पशु समेत 2 मवेशियों की मौत हो गई। इस दौरान एक पशु आंशिक रूप से घायल हो गया। वज्रपात से आसपास के घरों में बिजली उपकरण को नुकसान भी पहुंचा है। आप सबको बता दूं कि पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के ढेला गांव में झारखंड में बदलते मौसम के मिजाज का रविवार को असर दिखा। आंधी तूफान के साथ बूंदाबूंदी हुई। इससे तपती गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन इस दौरान हुए वज्रपात से नुकसान पहुंचा। वज्रपात की ये घटना रविवार करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। इसमें 2 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि एक मवेशी आंशिक रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही लोग पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है। विदेशी शराब के अवैध भंडारण करने के आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी में 11 पेटी शराब जब्त। झारखंड के दुमका जिले में विदेशी शराब के अवैध भंडारण के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की। इस क्रम में अवैध विदेशी शराब पाई गई। आरोपी इससे संबंधित कोई कागजात पेश नहीं कर सका। 11 पेटी शराब जब्त करने के बाद पुलिस ने आरोपी तपस कुमार दे को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।